नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, प्रथम चरण के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। अब तक स्थिति एनडीए की तरफ से साफ हो चुकी है। एनडीए ने कुल 243 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया है, लेकिन महागठबंधन में अब तक अफरा तफरी की स्थिति है। आपने देखा कि किस प्रकार से कल वीआईपी के अंदर अफरा तफरी की स्थिति रही। एक समय ऐसा लगा कि वीआईपी महागठबंधन से बाहर चली जाएगी, लेकिन कुछ सीपीआई एमएल के जो राष्ट्रीय महासचिव है दीपांकर भट्टाचार्य और फिर कांग्रेस पार्टी के जो सर्वोच्च नेता है राहुल गांधी के विशेष प्रयास से एनडीए महागठबंधन में मुकेश सहनी का रहना तय हो गया। मुकेश सहनी को जो वादा किया गया, अंत में रात्रि 3 बजे जो है वो आप रात्रि नहीं बल्कि सुबह कह सकते हैं, अंतिम दिन 17 तारीख की सुबह 3 बजे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच अंतिम फैसला हुआ। और उसके बाद मुकेश सहनी अभी नामांकन कर रहे हैं गौरा बोराम विधानसभा सीट से। तो मुकेश सहनी ने केवल अपना तो आज नामांकन कर ही रहे हैं, साथ ही मुकेश सहनी ने अब तक उनको मिले 15 विधानसभा सीटों में से 8 सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा मुकेश सहनी ने कर दिया है। मैं बारी बारी से बता रहा हूं आपको कि वो 8 कौन सी विधानसभा सीट है जहां पर मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा किया है। तो सबसे पहले, उससे पहले मैं बताऊं आपको, जो मुकेश सहनी के साथ जो समझौता हुआ है तेजस्वी यादव का, उसमें 15 विधानसभा सीटों पर मुकेश सहनी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। साथ ही आने वाले दिनों में जब राज्यसभा की सीट खाली होगी तो एक राज्यसभा की सीट मुकेश सहनी को आरजेडी के कोटे से मिलेगी। साथ ही 2 विधान परिषद की सीट जो है एमएलसी की सीट मुकेश सहनी की पार्टी को मिलेगी। आपको पता है पिछली बार जब एनडीए में थे मुकेश सहनी तो उस बार 11 विधानसभा सीट और एक एमएलसी की सीट, जिस एमएलसी की सीट पर मुकेश सहनी को बीजेपी ने नॉमिनेट किया था, वही एमएलसी बनकर ही मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री रहे। बाद में फिर एनडीए से बाहर जाना पड़ा उनको। तो खैर, आज हम बात करते हैं कि मुकेश सहनी ने जिन 8 उम्मीदवारों का नाम तय किया है उसमें सबसे पहला नाम खुद मुकेश सहनी का है। पिछली बार गौरा बोराम विधानसभा सीट जहां से मुकेश सहनी आज नामांकन कर रहे हैं, वीआईपी की ये सिटिंग सीट थी। बाद में स्वर्णा सिंह वीआईपी के टिकट पर जीती। स्वर्णा सिंह ने पाला बदल लिया था, बीजेपी में चली गई थी। उन्होंने उस समय राजद के उम्मीदवार अफजल अली खान को चुनाव में पराजित किया था। इस बार भी मुकेश सहनी के नामांकन से पहले आरजेडी ने इनको टिकट दे दिया था, लेकिन अब फिर सिंबल वापस ले लिया है। तो आज मुकेश सहनी गौरा बोराम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नामांकन करने जा रहे हैं। वो पिछली बार जो मुकेश सहनी की पार्टी की स्वर्णा सिंह ने आरजेडी के उम्मीदवार को यहां पर 7280 वोट से हराने में कामयाबी पाई थी। दूसरा विधानसभा सीट जो महत्वपूर्ण है वो इसलिए है कि वहां से वीआईपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाल गोविंद बिंद, ठीक है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। बाल गोविंद बिंद लड़ रहे हैं चुनाव इस सीट से। प्रदेश अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी की पार्टी के, उनको सिंबल मिल चुका है, वो नामांकन कर रहे हैं आज, ठीक है। तो ये जो बाल गोविंद बिंद हैं, जो जिनको की टिकट मिला है भभुआ विधानसभा सीट से, तो भभुआ से पिछली बार आरजेडी के उम्मीदवार, आरजेडी की ये सिटिंग सीट थी, वहां से भारत बिंद को आरजेडी ने टिकट दिया, लेकिन वो भारत बिंद भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, ठीक है। भारत बिंद ने पिछली बार आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार रिंकी रानी पांडे को आरजेडी के उम्मीदवार ने हराया था 10,045 वोट से। तो ये भभुआ दूसरी सीट है जहां पर कि वीआईपी के उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। तीसरी विधानसभा सीट है औराई, मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है औराई विधानसभा सीट। आपको पता है औराई में आरजेडी ने औराई में भी अपने उम्मीदवार तय कर दिए थे अंतिम क्षण में। वैसे मुजफ्फरपुर में जो विधानसभा सीट है उसमें सबसे पहली 2 विधानसभा सीट थी जो मुकेश सहनी की प्राथमिकता में थी, लेकिन वो दोनों विधानसभा सीट मुकेश सहनी को नहीं मिला। उसके बदले में 2 मिला है, एक औराई और दूसरा पारू विधानसभा सीट। तो औराई विधानसभा सीट से भोगेंद्र सहनी जो है वो उम्मीदवार होंगे वीआईपी के, और उनका मुकाबला होगा वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रहे अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद से। आपको पता है कि अजय निषाद जो है लोकसभा चुनाव के दौरान जब 2024 में उनको बीजेपी का टिकट नहीं मिला था
तो वो नाराज होकर बगावत किया था उन्होंने और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े थे, हार गए थे। उनको हराया था मुकेश सहनी के पुराने मित्र राजभूषण चौधरी निषाद ने। इसलिए पुराना मित्र मैं कह रहा हूं चूंकि राजभूषण चौधरी निषाद 2014-19 के लोकसभा चुनाव में वीआईपी की टिकट पर बीजेपी के अजय निषाद के खिलाफ उम्मीदवार थे। ठीक है, तो यहां पर औराई विधानसभा सीट में अभी सिटिंग जो एमएलए हैं वो बीजेपी के राम सूरत राय हैं। राम सूरत राय ने भी बगावत किया है। अब देखना है कि वो नामांकन करते हैं या नहीं करते हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में सीपीआई एमएल के उम्मीदवार थे औराई से मोहम्मद आफ्ताब आलम। तो मोहम्मद आफ्ताब आलम को भारी मतों से 47,866 वोट से रामसूरत राय ने हराया था, लेकिन फिर भी रामसूरत राय का बीजेपी ने टिकट काट दिया और वहां से अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को टिकट दिया था बीजेपी ने। तो इस बार औराई विधानसभा सीट से सीपीआई एमएल के उम्मीदवार होंगे भोगेंद्र सहनी। चौथा विधानसभा सीट है दरभंगा जिला का ही, दरभंगा का शहरी विधानसभा सीट, जहां से मुकेश सहनी के मित्र, ठीक है, काफी निकटतम मित्र हैं उमेश सहनी, उनको मुकेश सहनी ने उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला होगा दरभंगा शहरी विधानसभा सीट पर 5 बार के बीजेपी के विधायक संजय सरावगी से। संजय सरावगी से मुकाबला होगा। पिछली बार वहां पर आरजेडी ने अमरनाथ गामी को उम्मीदवार बनाया था, जो हार गए थे संजय सरावगी से। ठीक है, तो इस विधानसभा सीट पर जो है पिछली बार जो अमरनाथ गामी हारे थे 10,639 वोट से, तो इस बार उमेश सहनी संजय सरावगी को टक्कर देते हुए दिखेंगे। इनको भी सिंबल मिल चुका है, ये भी आज नामांकन करने जा रहे हैं। 5वीं विधानसभा सीट है आलमनगर। आलमनगर से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। वहां से टिकट मिला था नवीन निषाद को। पहली बार आलमनगर विधानसभा सीट ऐसी थी जहां पर कि आरजेडी ने गैर यादव उम्मीदवार खड़ा किया है। वहां से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार इस बार भी हैं नरेंद्र नारायण यादव। नरेंद्र नारायण यादव काफी पुराने नेता हैं, आप कह सकते हैं शरद यादव के काफी निकटतम रहे। वर्तमान में वो नीतीश कुमार के काफी निकट हैं और मंत्री रहे, लंबे समय तक मंत्री रहे हैं। तो उनके खिलाफ जो है वीआईपी के उम्मीदवार होंगे नवीन निषाद। उसके बाद झंझारपुर विधानसभा सीट। झंझारपुर विधानसभा सीट से पिछली बार लड़े थे सीपीआई के राम नारायण यादव। ठीक है, उनके वो भी अभी नामांकन कर चुके हैं राम नारायण यादव, सीपीआई के उम्मीदवार। देखिए यहां फ्रेंडली फाइट हो सकता है या सीपीआई वापस लेगी अपने उम्मीदवार को। तो झंझारपुर से जिला परिषद के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव वीआईपी की उम्मीदवार होंगी। वहां से सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के नीतीश मिश्रा। ठीक है, नीतीश मिश्रा आपको जानकारी दूं कि वर्तमान में बीजेपी की बिहार की सरकार में मंत्री हैं। ठीक है, नीतीश मिश्रा। तो नीतीश मिश्रा का मुकाबला जो है इस बार होगा बिंदु गुलाब यादव से। बिंदु गुलाब यादव के पिता गुलाब यादव से भी नीतीश मिश्रा का मुकाबला हो चुका है, पहले भी एक बार हरा भी चुके हैं गुलाब यादव नीतीश मिश्रा को 2015 के विधानसभा चुनाव में। ठीक है, तो इस बार बेटी क्या करती है देखने की बात होगी। उसके अलावा पारू विधानसभा सीट, पारू विधानसभा सीट जो वर्तमान में है वहां से विधायक थे बीजेपी के अशोक कुमार सिंह। ठीक है, उनका टिकट बीजेपी ने भी वो सीट अपनी जीती हुई सीट दे दिया है राष्ट्रीय लोक मोर्चा को, आरएलएम को। ठीक है, वहां पर आरएलएम को टिकट मिल गया है। अब अशोक कुमार सिंह भी बगावती मुद्रा में है। इस विधानसभा क्षेत्र में राजपूत और कुशवाहा जाति के मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। राजपूत, कुशवाहा और यादव ये वहाँ सबसे 3 प्रमुख समुदाय सामाजिक जातियां हैं जिनका की अच्छा खासा संख्या है। तो वहां से आरएलएम ने कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। अशोक कुमार सिंह भी निर्दलीय लड़ सकते हैं, देखने की बात होगी। राजपूत जाति से आते हैं अशोक कुमार सिंह। तो वीआईपी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है राजेश यादव को। ठीक है, राजेश यादव वीआईपी की टिकट पर जो है वहां से आरएलएम के उम्मीदवार का मुकाबला करेंगे। इसके बाद केसरिया पूर्वी चंपारण का विधानसभा सीट है। यहां से वर्तमान में केसरिया से विधायिका है शालिनी मिश्रा, जनता दल यूनाइटेड की। जनता दल यूनाइटेड ने भी उनको फिर से उम्मीदवार बनाया है। शालिनी मिश्रा की पहचान यह है कि शालिनी मिश्रा पूर्व सांसद जो मोतिहारी के पूर्व सांसद रहे कमला मिश्र मधुकर, जो कि सीपीआई के धाकर नेता थे, उनकी पुत्री है।
ठीक है, और नीतीश कुमार के काफी नजदीकी हैं। तो शालिनी मिश्रा को फिर एक बार टिकट मिला है जनता दल यूनाइटेड से, और वहां से वीआईपी के उम्मीदवार होंगे वरुण विजय। वरुण विजय एक बड़े बड़बोले नेता हैं, वहां महेश्वर सिंह राजपूत जाति के हैं, तो महेश्वर सिंह के बेटे हैं वरुण विजय, तो उनको वीआईपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो ये 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा वीआईपी ने अब तक किया है, और 7 विधानसभा सीटों पर मंथन चल रहा है। देखते हैं मुकेश सहनी किन्हें अपना उम्मीदवार बनाते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।